हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज हमने आपके लिए जो आपके अभ्यास प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट पेपर्स आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम की, उसका सेट ए सामाजिक विज्ञान का हम लोगों ने पेपर लेके आए हैं। ठीक है, इसको हम फटाफट हल करते हैं। ठीक है, आपको स्कूल्स में आपको ये पेपर्स मिल गए होंगे। आपको इसमें कुछ सॉल्यूशंस आपको अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको देख के हल कर सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके मेन एग्जाम की तरह ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपके टोटल जो 3 घंटे रहेंगे 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, वह जो है बहुविकल्पी रहता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है, यह कथन किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं बच्चे की। कुछ लोग बता रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या है, देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका सही आंसर क्या है आपको बांध विस्थापन से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है बांध विस्थापन, क्योंकि क्या है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था उसमें जितने भी पीड़ित थे लोग, ठीक है, जो बांध सरोवर है ना, सरोवर कौन सा सरदार पटेल जो बांध बनाया जा रहा था। ठीक है, और इसमें जो नर्मदा बचाओ आंदोलन को चलाया जा रहा था उसके जो पीड़ित थे उन लोगों ने ये कहा था कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है, वहाँ से निकला था। तो इसका जो आंसर होगा अपना बांध विस्थापित से बता। ठीक है, ये किससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लगाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है बांध विस्थापित से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश वियना की क्रांति में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो वियना की क्रांति में कौन सा देश नहीं हुआ था, अपना स्विट्जरलैंड नहीं हुआ था। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। जो स्विट्जरलैंड है वो वियना की क्रांति में मतलब जो है वियना के कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था। इसमें कौन कौन से देश हुए थे, रूस हुआ था, ब्रिटेन हुआ था, प्रेशिया हुआ था, और इसके साथ में एक और ऑस्ट्रिया हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये 4 देश थे, अपना रूस, ब्रिटेन, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया इसमें जाएगा। तो ये 4 देश में कांग्रेस की जो अपना वीना की जो देश वीना की कांग्रेस हुई थी उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इसमें स्विट्जरलैंड नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरमिट से तात्पर्य था, गिरमिट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जितने पहले ब्रिटिश राज में क्या था, जो हमारी जो मजदूर हमारे जो फॉरेन जाते थे काम करने के लिए, जिनको काम करने के लिए यहाँ से ले जाया जाता था, उनको एक एग्रीमेंट कराया जाता था कि आपको इतने दिन तक वहाँ पे रहना ही पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो गिरमिट जो वर्ड है ये ब्रिटिश लोगों ने यूज़ किया है, जिसका मतलब क्या होता है एग्रीमेंट, है ना। इसको हम बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था हमारे जो अंग्रेज के ज़माने के टाइम पे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीलंका की राजधानी आप सबको पता है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक चीज़ नहीं है, देखिए जहाँ लोकतंत्र है मतलब डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होती है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति की गरिमा होती है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता भी होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ के वहाँ बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है जनता का शासन होता है। जनता चुनती है कि हमारा नेता कौन होगा। ठीक है, कौन उसको राज करेगा, दोस्त को कौन चलाएगा, तो उसका जो है ये जो है बहुसंख्यकों का जो शासन है इसके अनुरूप नहीं है। काय के अनुरूप नहीं है, आपके लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया बहुसंख्यकों का शासन आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान पर प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक है, तमिलनाडु जो ऐसा एक स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उसके जो गांव में रहने वाले 90% जो लोग हैं कहाँ से सामान खरीदते हैं, राशन शॉप से सामान खरीदते हैं। ठीक है, जो तमिलनाडु। और सेकंड नंबर में कौन आएगा, पश्चिम बंगाल। इसमें लगभग 35% जो लोग हैं गांव के जो लोग हैं कहाँ से खरीदते हैं सामान, राशन शॉप से खरीदते हैं। तो ठीक है, अगर 90% ग्रामीण लोग कहाँ से राशन की दुकान से खरीद रहे हैं तो कौन सा राज्य खरीद रहे हैं, तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है, तमिलनाडु। चलिए ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम का कच्चा माल है ना, मतलब जो एल्यूमिनियम किससे बनाया जाता है, तो ये बॉक्साइट से बनाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है क्या होता है, इसका कच्चा माल है, बॉक्साइट के थ्रू ही क्या होता है एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। ये जो राष्ट्रगान है कहाँ का है, गॉड सेव अवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है। तो कहाँ का है ये, यूनाइटेड किंगडम या ठीक है ब्रिटेन का कह सकते हैं आप, देखिए यूके लिख सकते हैं इसमें, या फिर ब्रिटेन लिख सकते हैं, या ब्रिटिश शासन लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। यूके, यूनाइटेड किंगडम इसको हम बोलते हैं, ब्रिटेन लिख सकते हैं, या फिर ब्रिटिश शासक है ना, या ब्रिटिश शासन कहिए, या ब्रिटिश एम्पायर। अगर इंग्लिश वाले मीडियम से है तो आप ब्रिटिश एम्पायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है गॉड से और नोबल थिंग्स जो है ये कहाँ का है, अपना नेशनल एंथम है या राष्ट्रगान है, कहाँ का है, ब्रिटेन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है थर्ड,
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों को गतिविधि है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, जो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या गतिविधि हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स में क्या आप लिखेंगे, एग्रीकल्चर लिख देंगे, मतलब कृषि लिख देंगे, ठीक है, कृषि। उसके बाद द्वितीय में क्या लिखेंगे आप, अपना इंडस्ट्रीज या फिर उद्योग लिख देंगे, ठीक है। और तीसरे में क्या लिखेंगे, थर्ड वाले में आपका जो तृतीय सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है, उसमें आप सर्विस मतलब या सेवाएं लिख देंगे। तो तीनों चीज़ आपकी यहाँ पे लग जाएंगी, मतलब कृषि, उद्योग एवं सेवाएं इसकी एक्टिविटीज़ हैं, काय की अपने प्रत्येक द्वितीय एवं तृतीय के, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। तो इसके देखिए, भारत में क्या होता है, जाति के आधार पर, जाति पर आधारित सामाजिक क्या होता है, विभाजन होता है, मतलब कास्ट के, ठीक है। जाति लिख सकते हैं आप और धर्म लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही है ना। हमारे जो भारत देश है उसमें जाति और धर्म के आधार पर ही क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य खालिस्तान से की गई है। मतलब जो बेल्जियम हमारा क्या है, कंट्री है, उसका हमारे भारत में कौन से राज्य से उसकी समानता की जाती है या तुलना की जाती है भौगोलिक रूप से। तो हरियाणा, जो हरियाणा एक राज्य है, उसकी क्या तुलना की जाती है भौगोलिक रूप से, क्या की बेल्जियम से तुलना की जाती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, हरियाणा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, लोकतंत्र का मतलब खालिस्तान का शासन। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, आपने देखा होगा जो जनता जिसको चुनती है, जनता का शासन, इसमें क्या आएगा, जनता का शासन, है ना। जनता का शासन क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन, मतलब जनता चुनती है किसको जिताना है, किसको हराना है, कौन सा नेता उसको मतलब राज को, हमारे देश को चलाएगा, ठीक है। चलिए नोट, टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो गए। आप सही जोड़ी देखते हैं, सही जोड़ी देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्या है भैया, आपका फ नंबर का, ठीक है। फ नंबर क्या है आपका, कपड़ा उद्योग, है ना। विश्व में सबसे ज़्यादा उद्योग क्या है, कपड़ा उद्योग है, ठीक है। बेंगलुरु काय के लिए फेमस है, तो आपको पता है बेंगलुरु, बहुत सारे जो बच्चे जानते हैं कि बेंगलुरु क्या है, एक सॉफ्टवेयर पार्क है वहाँ पे, ठीक है। मतलब जो आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक है। आईटी पार्क इसको बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर पार्क, इसको आप आईटी पार्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा कंपनीज है, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था आपका, लंदन में हुआ था, ठीक है। तो द ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। मतलब गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है, लंदन में होता है। मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है इशू, आपका यूएनडीपी करता है, यूएनडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन करता है, मानव, ये क्या करता है, हर साल मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से कहता है, निकालता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाणिज्य। तो वाणिज्य को मतलब कॉमर्स, कॉमर्स को क्या है, स्टेट मतलब राज्य सूची में शामिल किया गया, ठीक है। और वाणिज्य के मतलब कॉमर्स को राज्य सूची में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट है लास्ट आपका प्राकृतिक पत्तन, मतलब नेचुरल, आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका बंदरगाह या फिर नेचुरल पोर्ट, है ना। तो नेचुरल पोर्ट कहाँ पे है भैया, आपके मुंबई में है, ठीक है। इसके अलावा एक कोची भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आएगा, उसमें कोचिन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका प्राकृतिक जो है पतन क्या है, मुंबई में, ठीक है। ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो गया सही जोड़ी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक शब्द में आंसर देना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका, भारत की पहली रेल सॉरी मुंबई से थाने के बीच चली, इसमें कितनी दूरी तय की थी, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से है, आपका जो समाज विज्ञान का जो जियोग्राफी है, मतलब आपका जो जियोग्राफी का जो क्वेश्चन था ट्रांसपोर्टेशन, उसमें से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो भारत की पहली जो रेल है मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चली, कितनी 34, और कब चली थी ये, कब चली थी, 16 अप्रैल, है ना। 16 अप्रैल क्या था, 16 अप्रैल, है ना, 1853 में, 1853 में। इसको आप याद रखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से ही पूछ सकता है। तो आपको ऐसा याद रखना है कि जो भारत की जो पहली ट्रेन थी मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी, इसने टोटल कितनी 34 किलोमीटर की दूरी तरीके थी, और 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी, ठीक है। ये आपके 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके तैयार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया। जो महात्मा गांधी ने किसको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किया, तो आचार्य विनोबा भावे को, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे को इनने क्या करा था, अपना आध्यात्मिक उत्तराधारी घोषित किया था, आचार्य, है ना, आचार्य विनोबा विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे, इनको इनने अपना उत्तराधिकारी चुना था, ठीक है, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक लेगुन के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोत्राशय का नाम लिखिए। देखिए पोत्राशय या फिर आपका पत्तन, ये या बंदरगाह, ये सब क्या है, सेम ही है। इसको आप प्राकृतिक पोत्राशय बोल सकते हैं। ये क्या है, इसका कोची पत्तन,
कोचीन जिसको बोलते हैं, कोचीन या फिर कोची, है ना, कोची पत्तन, ये क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, एक लेगुन मुहाने पर स्थित प्राकृतिक रेगिस्तान का नाम कोची पत्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है ये है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कथन है कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, महात्मा गांधी का। इसका आंसर ले सकते हैं आप, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। देखिए, विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या आता है कि जो पुरानी करेंसी जो होती है, जो पुरानी मुद्रा होती है, इसको बंद कर देना। ठीक है, इसका आप आंसर कर ले सकते हैं, पुरानी मुद्रा को बंद करना या समाप्त करना क्या कहता है, विमुद्रीकरण कहलाता है या डिमोनेटाइजेशन कहता है। स्टॉप दी ओल्ड करेंसीज, इट्स कॉल्ड अ डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, न्यूक्लियस से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस को नेतृत्व किसने किया था। न्यूक्लियस से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मजदूरों का जो किसने किया था नेतृत्व, महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था इसका भी नेतृत्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, महात्मा गांधी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका सत्य और असत्य आपको बताना है इसमें क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या सही है कि गलत है ये, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जो वन है संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है आपका आरक्षित वन, ठीक है, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा क्या था अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये 3 जो है अपना अलग अलग भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या है इसका, बिल्कुल मतलब ये सही है, 3 भागों में इसको किया गया है, ट्रू है मतलब ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशु पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। ये भी बिल्कुल सही है, वो लोग ज़्यादातर काय पर निर्भर थे, उनकी जो पशुपालन था और उनकी जो जमीन थी उसके ऊपर ज़्यादा वो लोग निर्भर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। तो ये बिल्कुल गलत है, जो इंग्लैंड की महिलाएं क्या थी, स्पिनिंग जेनी को पसंद नहीं करती थी, उनको इससे डर था कि अगर स्पिनिंग जेनी मशीन आ जाएगी तो उनका काम पूरा छीन जाएगा, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग बहुत नफरत करती थी और तोड़फोड़ भी करी थी इन लोगों ने वहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या है, ये गलत है। ठीक है, वो उनको पसंद नहीं करती थी, ये असत्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। तो ये एक तरह से सही है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है या फिर लोकतांत्रिक शासन होता है वहाँ की जो विकास दर होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आज का आंसर सत्य कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, काम का अधिकार मनरेगा अलग अलग है। तो ये असत्य है, काम का अधिकार मतलब जिसको काम मनरेगा के तहत आपको क्या करता है, रोजगार दिया जाता है 100 डेज में ना, मिनिमम 100 डेज में, एटलीस्ट 100 डेज का क्या देता है आपको, 100 दिन का काम दिया जाता है गाँव में, रूरल एरिया में। ठीक है, तो काम का अधिकार भी उसी से ही है, क्योंकि आपने देखा मनरेगा फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो। ठीक है ना, तो इस तरह से उसको एक्ट दिया जा रहा है, काम का अधिकार दिया जा रहा है। तो ये आपका सत्य है, सॉरी अलग अलग नहीं है, ये असत्य कहलाएगा। ठीक है, ये असत्य है ना, इसका क्या है, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग नहीं है, ये सही है। देखिए, आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, आयात पर कर अवरोध का एक उदाहरण है। तो बिल्कुल सही है, जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट में, इसमें जो भी टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या कहलाएंगे, वो अवरोध है, मतलब उससे क्या होगा, उसको बैरियर्स बोलते हैं, ये बैरियर्स कहलाते हैं, अवरोध कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ये अवरोध कहलाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, जब कोई इंपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करेगा तो उसको टैक्स भी करना पड़ेगा, तो उसको उसमें लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन जो थे आपके कंप्लीट हुए 5 क्वेश्चन, इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके, जो बड़े क्वेश्चन हैं डिस्क्रिप्ट क्वेश्चन है, उसके भी हम आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, इसमें संसाधन किसे कहते हैं, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इनको आप या तो बुकलेट में नोट कर सकते हैं, इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके वीडियोस में आपको क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नोट अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो क्वेश्चन है आगे आने वाले जो क्वेश्चन है या सेट्स है उसके आपको आंसर्स ईजिली वे में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।